मित्रों, सादर अभिनंदन। स्वागत है पुनः इस YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम एक अलग विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे किसी मित्र ने मुझसे पूछा, जीवन में हम यदि कल्याण का मार्ग, उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं तो किस प्रकार का जीवन हमें जीना चाहिए, किस प्रकार के लोगों के संग हमें रहना चाहिए, कैसे लोगों की संगति हमें करनी चाहिए जो हमारे जीवन की उन्नति जो हम चाहते हैं वो हमें प्राप्त हो। तो मित्रों, इस उन्नति को, इसका समाधान हमारे मूल शास्त्र, जो पूरी पृथ्वी का सबसे आदि शास्त्र है, पूरी पृथ्वी का ज्ञान का सबसे पुरातन आधार है, जो हमारे धर्म का मूल ग्रंथ है, वेद में एक मंत्र आया है। मित्रों, उस मंत्र के रूप में आपके व्याख्या करके मैं उस बात को आपको बताना चाहता हूँ जो मेरे मित्र ने मेरे से पूछा। तो वेद में मंत्र आया है, स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्दधता घनता जानता संग में मही। आपको अगर जीवन में उन्नति करनी है, स्वस्ति में कल्याण को प्राप्त करना है, तो सूर्या चंद्रमसा विव, सूरज और चांद की तरह गति करने वाले बने। जिस प्रकार करोड़ों वर्षों से यह सूरज और चांद उस परमपिता परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित है और तब से लेकर आज तक इस सृष्टि को प्रकाशित करता हुआ आ रहा है। इस सृष्टि को अगर आज यहाँ वनस्पति, फूल, पौधे, फल, सब्जियां जो भी विद्यमान है वह सूरज के प्रकाश के कारण है। अगर पौधों का हरा रंग है तो वह भी सूरज में उपस्थित क्लोरोफिल की वजह से होता है। हमारी हड्डियों को मजबूत करने के लिए जो विटामिन डी प्राप्त होता है वह भी सूरज की उपस्थिति के कारण होता है। इस संसार को निरंतर करोड़ों वर्षों से यह सूरज प्रकाशित कर रहा है। मित्रों, ऐसे कल्याणकारी सूरज के समान हमारा भी जीवन प्रकाशित करने वाला हो। दूसरों के जीवन में हम अंधकार ना लेकर के आए, हम जीवन में दूसरों के प्रकाश लेकर के आए, हम जीवन में दूसरों को प्रकाशित करें। हमारे अंदर जितना भी ज्ञान है, जितनी भी समझ है, जिस भी हम योग्य हैं, हमारा जीवन दूसरों के प्रकाशित करने के लिए रहे। दूसरा है चांद की तरह। चंद्रमा के अंदर शीतलता होती है। अगर इस पृथ्वी के अंदर अगर चांद की शीतलता, चांदनी हमें प्राप्त ना हो तो इस पृथ्वी के अंदर जो अग्नि से फल पकते हैं, अगर शीतलता ना हो तो उसके अंदर रस नहीं बनेगा, उसके अंदर मिठास नहीं पैदा होगी, उसके अंदर स्वाद पैदा नहीं होगा। मित्रों, सूरज और चांद इस पृथ्वी के अंदर अनेक प्रकार की ऋतुएं जो बनती हैं, सूरज और चांद की वजह से बनती है। यह सूरज पृथ्वी से कितनी बड़ी ये पृथ्वी है, लेकिन इस पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है सूरज। ना कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की विशेष कृपा से आज ये प्रकाशित हो रहा है और हमारा जीवन, जब तक सूरज और चांद है तब तक हमारा जीवन है। मित्रों, इस सूरज और चांद की तरह जो लगातार करोड़ों वर्षों से निरंतर गति कर रहे हैं, उस परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार चल रहे हैं और इस विश्व को, इस देश को प्रकाशित कर रहे हैं, ऐसे ब्रह्मांड के अंदर हम इस देव के समान इसका पालन करते हुए इसके अनुसार अपने जीवन को जिए। फिर इस मंत्र में जो अंतिम में लिखा है कि पुनर्दधता घनता जानता संग में मही। कैसे व्यक्तियों का संग करें अगर हम इस कल्याणकारी मार्ग पर उन्नति को प्राप्त करना चाहते हैं। जीवन में जो भी आपने सोचा है, जो भी सपना देखा है, उसको पूरा करने के लिए वेद आपको उपदेश करता है कि कैसे लोगों का हमें संग करना है। मित्रों, पुनर्दधता, देने वाले के संग रहें, उसकी संगति करें जो दानी है। मित्रों, जो दान करता है, जो कंजूस नहीं है, जो कंजूस का संग नहीं करना। जिस व्यक्ति के पास सब कुछ होता है लेकिन वो देता नहीं है, ऐसे व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए। उससे आपको कुछ भी शिक्षा नहीं मिलेगी। परमात्मा ने हमें दान देने की महिमा बताई है कि दानी व्यक्ति का संग करें। यह संसार दान से चल रहा है। यह समाज की जितने वैश्य वर्ग है, ये वर्ग और अन्य जो व्यापारी वर्ग है, वो सब दान का है। धार्मिक कार्यों में अग्रणी रहता है, सामाजिक कार्यों
में अग्रणी रहता है। मित्रों, अगर दान देना बंद कर दें तो इस समाज के धार्मिक और सामाजिक कार्य बंद हो जाएं। मित्रों, जो हम दान करते हैं, दान अगर एक मुट्ठी अन्न हम खेत में डालते हैं तो हजार लाखों गुना बढ़ करके वो हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार ये दान की महिमा है कि एक रुपया अगर दान करते हैं, एक हाथ से अगर आप दान करते हैं तो हजार हाथ से आपको वापस मिलता है। ये दान की महिमा है। इसलिए दानी लोगों का संग करें। पुनर्दत्ता घनता मीन्स अहिंसक लोगों का संग करें, जो अहिंसा के वादी हैं, जो अहिंसक हैं अपने जीवन में, जिन्होंने कभी किसी गरीब को नहीं सताया हो, जिन्होंने कभी किसी का शोषण ना किया हो, ऐसे लोगों का संग हमें करना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ हमें रहना चाहिए जिन्होंने कभी कोई जीव हत्या ना की हो, जो मांसाहारी ना हो। ऐसे लोग जो शाकाहारी हो और दूसरे को कष्ट पहुंचाने में स्वयं कष्ट का अनुभव करते हो, ऐसे लोगों का संग वेद उपदेश कर रहा है। अहिंसक लोगों का संग करें। अघनता जानता, तीसरा बताया है कि ज्ञानी लोगों का संग करें। जो ज्ञानवान हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो पंडित है, अपने पांडित्य से, अपने विद्वता से हमें अपने अगर हम उसका संग करेंगे तो हमें सही रास्ता बताएगा, हमें गलत रास्ते से बचाएगा। हमारे जीवन में जो उन्नति के रास्ते पर आने वाली बाधाएं, उनको हटाने का, उनसे बचने का, उनसे निजात पाने का रास्ता बताएगा और हम उन्नति के मार्ग पर जो अपने सपना देखा है, जो कल्याण के मार्ग पर चलने का हमने संकल्प लिया है, वो पूरा करने में वो ज्ञानी मदद करेंगे। वो ज्ञानी गुरु के रूप में आप उसका वर्ण करें, आप उसके साथ रहें, आप उसके पास रहें। ऐसे ज्ञानियों का संग करें जो आपको कल्याण मार्ग पर लेकर के जाए। मित्रों, वेद का उपदेश अपने जीवन में अवश्य धारण करें और कल्याण आपका निश्चित होगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मित्रों, स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विवै पुनर्दत्ता घनता जानता संग में मही इति ओम सम। मित्रों, एक अलग विषय पर मैंने आपसे चर्चा की। आपको यह मेरी बात, वेद की बात, परमात्मा की बात, यदि वेद वाणी के अनुसार सही प्रकार से समझ में आई है, अगर यह कल्याण के लिए, दूसरों के लिए, आप इसको शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, तो मेरा उत्साहवर्धन पूर्व की भांति जैसा आपने किया है, ऐसा ही मैं आपसे प्रार्थना करता हूं मित्रों कि मेरा उत्साहवर्धन करें और इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।